आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी में समान अध्ययन के अंतर्गत नीति शास्त्र अपने आप में सबसे प्रभावी विषयों में से एक है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है नीति शास्त्र की। जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान, क्योंकि पूरा का पूरा एक पेपर है आपका जीएस का, तैयारी के बाद आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला विषय नीति शास्त्र ही है। समान अध्ययन की तैयारी करने के दौरान आप सभी को यह चीज पता है कि नीति शास्त्र में आपको अच्छे अंक लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि गेम चेंजर है पूरी तरीके से। बहुत सारे छात्रों को बहुत डरावना विषय भी लगता है। छात्रों को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हैं, शब्दावलियां हैं इसकी बहुत सारी। पूरी तरीके से देखें तो एक आदर्श मूलक विज्ञान के तौर पे है। कई सारे मानक स्टैब्लिशमेंट करता है नीति शास्त्र। आज से आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। आज हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको नीति शास्त्र मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, हमारा क्या अप्रोच होगा, कैसे हम शुरुआत में आपके पूरे बेस को अच्छे से क्लियर कर देंगे। शुरुआती 3 से 4 लेक्चर जो आपको मिलेंगे वो लेक्चर पूरे इथिक्स को कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद डेप्थ में आप इथिक्स की पूरी विषय वस्तु को पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में मैं आप सभी को नीति शास्त्र जो आपका विषय है उस विषय का एक तरीके से सिलेबस रिसर्च डिस्कस करूंगा। चूंकि ये शुभारंभ हो रहा है, हम आगाज कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं नीति शास्त्र के विषय वस्तु का। जीएस पेपर 4 है और इसको आप लोग उपेक्षित भी बहुत करते हो। आप लोग इस पूरे विषय को बहुत उपेक्षित करते हो, आप इस पे ध्यान ही नहीं देते हो। आपको लगता है मैं पढ़ लूंगा, जब मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं इथिक्स पढ़ लूंगा। नहीं, इथिक्स को प्रीलिम्स देने से पहले आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और इसलिए नहीं पढ़ते हो, आपको लगता है कि पहले पीटी तो निकले। नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। पहले ही आप अपने इथिक्स के पेपर को, और भी जो पेपर हैं, जो मेंस के पेपर, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी प्रीलिम्स आपको देना है, जिस साल भी आपको प्रीलिम्स देना है, आप पहले अपना उसका मेंस अच्छा कर लीजिए, उसका पूरा मेंस कंप्लीट कर लीजिए। तो इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि नीति शास्त्र के पेपर को हल्के में नहीं लेना है। पेपर में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, इससे डरना भी नहीं है। और चूंकि मैंने इस विषय को पढ़ाया है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये मेरी सिलेबस रिसर्च की बुक है। आप सभी लोग यदि मास्टर कोर्स में मेरे साथ जुड़े हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, तो जो बच्चे मास्टर कोर्स में जुड़े हैं उनमें ये बुक भेजी गई है। इसमें आप आएंगे तो इसमें हमने दे रखा है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इसके टॉपिक सब टॉपिक दे रखे हैं। तो आज जो है यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा पहली बात कि सिलेबस का विस्तार कितना है, ये है कितना बड़ा। एक्चुअल में सबको बस ये पता है कि अच्छा जीएस का एक पेपर है नीति शास्त्र जो कि आता है। अच्छा, इथिक्स सभी जगह पे नहीं आता, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस सब जगह बराबर ही है। आईएएस में पूछा जाता है जीएस पेपर 4 के रूप में, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, जीएस पेपर 4 है, यूके पीएससी एग्जाम में है, आरएएस में है, एमपीपीएससी एग्जाम में, और बाकी जो अन्य जगह है वहां पे हिडन रूप से आप देख सकते हैं। चाहे वो सीजीपीएससी में जो है दर्शन शास्त्र का पूरा विषय वस्तु है आपका, तो उसमें भी नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है, थिंकर वगैरह भी सारी चीजें आती हैं। और बाकी जगह जब आप का सिलेक्शन हो जाएगा तो एकेडमी वगैरह में जो है आपको ये पूरा का पूरा सेगमेंट पढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से प्रशासनिक वैल्यूज यानी सिविल सेवा के मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय पे आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, सभी स्टेट पीसीएस में ये लागू होगा, होना भी चाहिए। जहां नहीं लागू हुआ है वहां भी लागू होगा, बाकी ओवरऑल कई जगह पे लागू हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इसके टॉपिक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको शुरुआती 3 से 4 लेक्चर में पूरा इथिक्स कंप्लीट करा दूंगा, पूरा इथिक्स आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपके मन में इथिक्स का डर खत्म हो जाए। फिर हम इसके लगभग 100 से 150 लेक्चर आपके होंगे, जिसमें एक एक लेक्चर में एक एक विषय वस्तु लिखवाता हुआ चलूंगा, उसको पढ़ाता हुआ चलूंगा। केवल मेरे नोट्स पढ़ने, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप लोग कहोगे सर आप कोई बुक भी, मैं चूंकि हमेशा बुक कहता हूं कि बुक आपको पढ़नी चाहिए, वैसे इथिक्स पे एक बुक मैं लिख भी रहा हूं। अभी वो बुक आई नहीं है, जब वो लिख जाएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन अभी मैं बताया दे रहा हूं, पूर्व सूचना दे रहा हूं। और
बुक अभी आने में समय भी है। तो अभी मार्केट में कई सारी किताबें उपलब्ध हैं, जैसे एक लेक्सिकॉन की बुक आती है। मेरी जो बुक आएगी वो इस टाइटल से आएगी, नीति शास्त्र एक समग्र अध्ययन, इसी टाइटल से बुक आएगी। वो टाइटल पे काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने मास्टर कोर्स में बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। तो मेरी क्लास तो करना है, क्योंकि जब तक आप किसी शिक्षक के माध्यम से इस विषय को नहीं समझेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको लिखने की योग्यता विकसित करनी है, क्योंकि आपको जाकर मेंस में लिखना ही है ना। केवल जानने से कुछ नहीं होगा, आप लिखने के योग्य हो सके एक एक विषय को, तो उस तरीके से आपको चीजें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी और मजा आ जाएगा आपको, है ना। इतना कठिन विषय इतना आसानी से मैंने कवर कराया है। तो एक बार मैं चलता हूं, पहले इसके टॉपिक सब टॉपिक को डिस्कस करता हूं, ठीक है, कि क्या कितना विस्तार है, कितने बड़े स्तर पे आप इसे पढ़ना है ना, और कितनी गंभीरता से इसको लेके चलना है। ये नीति शास्त्र है ना, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है। ये अभी बुक जो मैं लिख रहा हूं, मास्टर बुक है आपकी, ये अभी लिख रहा हूं, अभी पूरी नहीं हुई है। जब पूरी हो जाएगी आपको बता दूंगा मैं, तब आप ले भी लीजिएगा इसे। अभी के लिए लेक्सिकॉन की बुक आती है, जीके पब्लिकेशन की सुब्बा राव की बुक भी आती है, अन्य भी बहुत सारी किताबें अब आ चुकी हैं मार्केट में। तो आपको यदि बुक भी लेके चलना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि मेरे इथिक्स के पूरे लेक्चर कर लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई बुक से पढ़ें। लेकिन आप यदि कोई एक बुक और साथ में लेके चलना चाहें तो लेक्सिकॉन की पर्याप्त है, इसके अलावा मत पढ़िएगा, ठीक है। लेक्सिकॉन क्रॉनिकल पब्लिकेशन की आती है, और बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मेरे नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें पर्याप्त होंगी, डेप्थ में होंगी, डिटेल में होंगी, समग्रता से होंगी। आपको पूरे लेक्चर क्रम से देखना है बस। पहले अभी मैं शुरुआत में आपको जो है एक तरीके से एक डिटेल लेक्चर जो है 3-4 वीडियो में पूरे विषय को कंप्लीट कराऊंगा, तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। और फिर जब आप आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखते भी जाएंगे, साथ साथ नोट्स बनवाते जाएंगे। शुरुआत में नोट्स वगैरह नहीं बनवाऊंगा, शुरुआत में एक ओवरव्यू होगा, सब्जेक्ट में एक सामान्य समझ आपकी विकसित होगी और आप रिवीजन कर पाओगे। आपका पूरा सब्जेक्ट से डर खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद के लेक्चर आपके इसी रूप में स्टार्ट होंगे, और इसके बाद फिर आपका बेसिक टू एडवांस स्टार्ट होगा कंप्लीट। बेसिक टू एडवांस यानी उसमें मल्टीपल लेक्चर है, केस स्टडी तक जाएगा वो। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस करके भी लेक्चर बने हुए हैं, कुछ लेक्चर आपके अपडेट भी कराए गए हैं, तो अपडेटेड लेक्चर भी देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस लेक्चर मतलब सीक्वेंस से आपको देखते हुए चलना है। जो इथिक्स के फोल्डर के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी, वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड कंप्लीट करनी है, ठीक है। शेड्यूल से आपको प्रॉपर पूरी क्लासेस आपको करते हुए चलना है। ये जो है आप सभी को मिलने वाला है। तो इथिक्स विषय वस्तु बहुत कठिन नहीं है, इसको कठिन लोगों ने बना दिया। ये बहुत आसान विषय है, बहुत मजेदार विषय है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार यदि आपने इथिक्स पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे आप फिर प्रशासनिक सेवा के अपने आप को योग्य समझ सकते हैं, क्योंकि इथिक्स के माध्यम से ही इसकी जो रियल पावर है ना, वो इथिक्स ही है। तो एक बार पहले इसका विस्तार देखते हैं, इस सब्जेक्ट का कितना विस्तार होगा, डेप्थ में हम कितना पढ़ेंगे। मैं एक एक जो टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा, इसी तरीके से इसी क्रम पे आपको पूरा पढ़ाऊंगा। शुरुआत में पहले 3-4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट, और फिर डिटेल लेक्चर्स आपके होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक आपका, इसको देखिए, मैंने इसको जो पूरी बुक है, बुक क्या, जो हम पूरा कोर्स है हमने जो भी आपको, अच्छा इथिक्स के लिए आपका एक सिंगल कोर्स भी है ना। जो केवल इथिक्स ही पढ़ना चाहते हैं, मास्टर कोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो केवल उस सिंगल कोर्स से कंप्लीट कर पाएंगे। और जो बच्चे मास्टर कोर्स का हिस्सा है, तो मास्टर कोर्स में तो सारे सब्जेक्ट हैं, तो इथिक्स भी इसमें रहेगी। तो मैंने 9 भागों में इसको बांटा है। इथिक्स हुआ मानवीय मूल्य, नैतिकता एवं मानवीय मूल्य, अभिरुचि व दृष्टिकोण, सिविल सेवा के मूल्य, भावात्मक बुद्धि, नैतिक चिंतन, लोक प्रशासन व नैतिक मूल्य, शासन में ईमानदारी, भ्रष्टाचार व निवारण, और केस स्टडी, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि टॉपिक सब टॉपिक क्या है। बाकी ये वाली जो बुक आपको मिली है सिलेबस रिसर्च की, इसमें भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप अपना सिलेबस भी ओपन कर लीजिएगा। मैंने एग्जाम वाइज सब जो है आपके मास्टर सिलेबस भी आपको उपलब्ध कराए, इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और पढ़िएगा एक एक करके। तो इथिक्स में देखिए, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जब आपको लेक्चर ये उपलब्ध होंगे सारे, तो आप सारे लेक्चर्स को इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में, इसी विस्तार के साथ आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला नीति शास्त्र था, मानवीय सह संबंध, जिसमें पहला, इसमें 8 भागों में इसको विभाजित किया मैंने। नैतिकता की मूल अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताएं। अभी शुरुआती जो 4 लेक्चर होंगे उनमें ये सारी चीजें आपको और क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है।
फिर डेप्थ में तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा ताकि आप लिखने योग्य समझ पाए। देखो अल्टीमेट जितना विषय को, किसी भी विषय में कमांड आपकी तब मानी जाएगी जब आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको लिखने के योग्य बना दूंगा, इतना भरोसा आप लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको कंप्लीट इतने सारे शब्दकोश सिखाऊंगा, है ना, आपकी पूरी डिक्शनरी अच्छी कर दूंगा, जितनी भी इथिक्स में जितना भी अच्छा आपका जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है ना, उसमें आपका जो है शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। तो नैतिकता की मूल अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताएं, फिर दूसरा मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान, तीसरा है नीति शास्त्र के प्रमुख आयाम, चौथा है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, पांचवा है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों से शिक्षा, छठवां है मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, सातवां है नैतिकता बनाम विधिकता। ये सारे पॉइंट एक एक करके अभी शुरुआती सेशंस पे डिस्कस होंगे। आठवां है नैतिकता बनाम नैतिकताहीनता, सामाजिक प्रभाव, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग आपका है अभिरुचि। अभिरुचि को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है, एटीट्यूड बोलते हैं हम इसको। अभिरुचि की संरचना, अंतर्वस्तु व कार्य, विचार और व्यवहार में अभिरुचि का प्रभाव। इसके बाद नैतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अभिरुचियां। इसके बाद आपका है प्रेरणा, प्रभाव और अनुनय की भूमिका। अनुनय से क्वेश्चन बहुत पूछता है। नैतिक निर्माण में निर्णय लेने में अभिरुचि की भूमिका। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसका सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। तो सिविल सेवा की अभिरुचि, इसको 7 भागों में बांटा है मैंने। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होते हैं, सत्यनिष्ठा क्या है, निष्पक्षता और भेदभाव रहित व्यवहार क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, तर्कशीलता क्या है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण क्या है, सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, कमजोर वर्गों के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। ये सारी चीजें सिविल सेवा के लिए अभिरुचि के अंतर्गत है। इसके बाद है भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा व अवधारणाएं, भावात्मक बुद्धि के घटक व आयाम, प्रशासन और नीति निर्माण में भावात्मक बुद्धि की उपयोगिता, नैतिक बुद्धिमत्ता बनाम भावात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसके बाद नैतिक चिंतन। नैतिक चिंतन में 3 प्रकार के चिंतक हैं। एक तो भारतीय नैतिक चिंतन है, दूसरा विश्व के नैतिक चिंतन है, और तीसरा आधुनिक नैतिक चिंतन है, ठीक है। तो भारतीय नैतिक चिंतन एक लिस्ट है पूरी की पूरी, उस लिस्ट में जो महत्वपूर्ण चिंतक है पूरे क्लास में करवाए जाएंगे। विश्व के नैतिक चिंतन, उसमें भी सुकरात, प्लेटो, कांट, मिल और भी बहुत सारे, जेरेमी बेंथम, सब कुछ कराया जाएगा। आधुनिक नैतिक चिंतन भी करवाए जाएंगे और कुछ नैतिक सिद्धांत आपको बताए जाएंगे, ठीक है। नैतिक सिद्धांत तो दार्शनिकों के नैतिक दृष्टिकोण का प्रशासन में कैसे प्रयोग करते हैं, ये चैप्टर भी मैंने एक अलग से आपको जोड़ा है। इसके बाद लोक प्रशासन, सिविल सेवा के मूल्य व नैतिकता। तो इसमें आप लोक प्रशासन, सिविल सेवा में नैतिक मूल्य क्या है। इसके बाद नैतिक समस्याएं और द्वंद्व। देखो मैं टॉपिक सब टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस को आपके इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके मन में केवल और केवल यही रहता है कि बस मैंने पढ़ लिया, हो गया, इतने से हो जाएगा। विस्तार समझना जरूरी है ताकि ऐसा ना रहे कि फिर आप जो है पूरा पढ़ ना पाए, है ना। तो लोक सेवा, सिविल सेवा में नैतिक मूल्य। अच्छा, जो आईएएस, यूपीपीसीएस और यूकेपीएससी का सिलेबस है अप्रॉक्स सिमिलर है ना, चीजें लगभग मिलती हैं। आरएएस और एमपीपीएससी के सिलेबस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है चीजें, लेकिन हमें बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट ही, छोड़ूंगा नहीं, है ना। और अदर स्टेट पीसीएस जो है वहां पर भी आपको मैं चाहता हूं कि एक बार इथिक्स वाला विषय वस्तु आपको पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा समय निकाल के ऐसे ही पढ़ते रहिए ताकि कल के दिन आप जब प्रशासन में जाएंगे तो आपकी एक समझ विकसित रहे। नैतिक द्वंद्व की स्थिति, क्योंकि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया है, आपका प्रोसेस है, उसको स्पष्ट करता है इथिक्स, है ना। कैसे आप प्रशासन में जाकर निर्णय लेंगे, कैसे दुविधा की स्थिति में, और ये एक मानवीय जीवन, मानवीय दृष्टिकोण, मानव के जीवन का कैसा आचरण होना चाहिए वो हम इथिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानवीय आचरण के मापदंड स्थापित होते हैं इथिक्स में, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। लोक प्रशासन, सिविल सेवा, मूल्य, नैतिकता। तो लोक सेवा में नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक समस्याएं और द्वंद्व क्या है, संस्थागत और व्यक्तिगत नैतिकता क्या है, कानून, नियम, विनिमय, अंतःकरण व विवेक क्या है, नैतिक शासन प्रणाली और सुदृढ़ीकरण क्या है, नीति, फंडिंग व नैतिक मुद्दे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, ये सारे, कारपोरेट प्रशासन एवं व्यवसायिक नैतिकता, ठीक है। अलग से पूरा एक सेगमेंट रहेगा। इसके बाद 7वां भाग है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो इसमें लोक सेवा की अवधारणा, ठीक है,
शासन में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है? सूचना साझा करना और पारदर्शिता, गोपनीयता का सिद्धांत भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। सूचना का अधिकार क्या है? नागरिक भागीदारी क्या है? आचार संहिता और आचरण संहिता में क्या अंतर है आपका? इसके बाद नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर क्या है? वर्क कल्चर और सेवा की गुणवत्ता क्या है? पब्लिक फंडिंग यानी लोक निधि का सदुपयोग और वित्तीय नैतिकता क्या है? भ्रष्टाचार की अवधारणा और नैतिक विश्लेषण क्या है? आठवां भाग आपका भ्रष्टाचार से ही जुड़ता है। भ्रष्टाचार परिभाषा, प्रकार और कारण, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, निवारण के उपाय, समाज, परिवार और मीडिया कानून, विशिल ब्लोअर की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हो सकते हैं, यूएन कन्वेंशन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आपका जो इंटरनेशनल आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के मापदंड, जो वैश्विक मापदंड है उन पे भी बात करेंगे, भ्रष्टाचार के मापदंड और मूल्यांकन। ठीक है। नवा भाग केस स्टडी का है, बहुत ही रोचक रहेगा, जिसमें मैं बहुत सारे जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, जो भी सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा उससे जुड़े हुए केस स्टडी यहाँ पे आप पढ़ेंगे। प्रशासनिक परिस्थितियों में नैतिक निर्णय कैसे लेंगे, कार्य संस्कृति, नैतिक प्रक्रिया और नैतिक संघर्ष यानी नैतिक द्वंद्व की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, धार्मिक संदर्भ में केस, सरकारी निजी संस्थाओं की नैतिक दुविधाएं क्या क्या होती हैं, केस स्टडी का विश्लेषण के लिए उत्तर लेखन की क्या रणनीति होनी चाहिए, और फिर मॉडल उत्तर, कैसे डिसीजन मेकिंग, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें करेंगे तो ये आप सभी को मिलेगा। तो ये मेरे द्वारा पूरा एक सिलेबस है, ये विस्तार है इथिक्स का। आप इसी विस्तार को आप मेरे साथ मास्टर कोर्स के अंतर्गत, ये सिंगल सब्जेक्ट जो आपका रहेगा नीति शास्त्र का, उसके अंतर्गत पढ़ोगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोग अब विस्तार से पढ़ने जा रहे हो एक विषय को, एक सब्जेक्ट को डिटेल में, डेप्थ में। शुरुआती 3-4 लेक्चर में हम इस पूरे जितने भी टॉपिक सब टॉपिक बताए इसको डेप्थ में समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे और इसके बाद इसको विस्तृत पढ़ेंगे और साथ में वोकैबुलरी भी तैयार करेंगे। आपका काम क्या होना चाहिए, जो भी मैं बताऊं उसके नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, है ना, डिटेल में जो लिखवाऊं उसके नोट्स बनाते हुए चलिए, व्यवस्थित नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। जो एक्स्ट्रा क्लासेस अपडेट की गई हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको देखना है। एक काम जो करना है एथिक्स को पढ़ने में, मैं शुरुआत में ही आपको बताता हूं, थोड़ा मंथन करना सीखिए, थोड़ा एग्जाम्पल देखना सीखिए। अपने चारों तरफ भी जो घटनाएं घट रही हैं, न्यूज़पेपर में जो चीजें आप देख रहे हो उनको अपने एग्जाम्पल्स के तौर पे तैयार करिए, है ना। तो आपको थोड़ा मंथन करना है, चिंतन करना है। जब आप इस विषय को पढ़ते हैं तो इसमें आपका मेंटल प्रोग्रेस होता है, आपकी मानसिक सोचने की शक्ति बढ़ती है ना। तो एक एक भाव को आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो वो विषय वस्तु जो आपके मानसिक, आप मेंटल अवेयरनेस के तौर पे आपका काम करे, मानसिक चिंतन के तौर पे काम करे, उन सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आपका शुरू होने जा रहा है। अब जो हमारा अगला सेशन है इसका, उसमें ये जितने भी टॉपिक सब टॉपिक मैंने आपको बताए इन्हीं का विस्तार होने जा रहा है, इन्हीं को आप देखने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अब तैयार हो जाइए एक विस्तृत विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से। बहुत आनंद आने वाला है और इसके बाद आपको डिटेल में पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है। तो नीति शास्त्र का शुभारंभ हो रहा है और नीति शास्त्र आपके लिए आसान होने जा रही है। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या आती है, एक डाउट बुक बना लीजिए, वहां पे लिख लीजिए। आप कभी प्रयागराज ऑफिस आ जाएं संस्था के तो यहाँ पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन, या फिर आप गूगल मीट से मेरे साथ जुड़े वहां पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में जुड़े वहां पूछ सकते हैं। कोई दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी चल रही हो ना, वहां पे भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट ओपन सेशन है। बाकी 99% मेरी गारंटी है कि आपका कोई डाउट रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इतने अप्रोचेस से पढ़ाता हूं कि आपके डाउट नहीं रहते हैं। ये आप महसूस करोगे, आप पढ़ना चालू करिए, लाखों की संख्या में छात्र पढ़ चुके हैं तो अब उनको पता है कि डाउट नहीं रहते मेरी क्लास में। ठीक है, तो इथिक्स का शुभारंभ, एक ऐसे विषय का शुभारंभ जो विषय अपने आप में बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही शानदार है, और जो विषय आप में संपूर्णता लेकर के आता है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आप आए हैं तो अब आपकी जो है एक बहुत बड़ी विषय वस्तु कंप्लीट कराने का प्रयास मेरे द्वारा अब शुरू किया जा रहा है। चलिए शुभारंभ करते हैं, नया आगाज करते हैं, नए अंदाज में करते हैं और बढ़िया से विषय वस्तु को पढ़ते हैं। समान अध्ययन के इस बड़े विषय वस्तु का शुभारंभ कर रहा हूं मैं। आप सभी लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ इस विषय को अब पढ़ना शुरू करिए। बुक्स के बारे में जैसा मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बुक्स आप सभी को क्या करना है, आप लेक्सिकॉन ले सकते हैं, बस जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप चाहे क्रॉस चेक करना है जो सर पढ़ा रहे हैं। बाकी किताबों में आपको बहुत कठिन और जटिल ही मिलेगा,
मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें इतना आसान मिलेगा कि किताब आपको लगेगा यार किताब ही बेकार है। तो क्योंकि मेहनत की गई है ना, मैं रात दिन रिसर्च किया हूं, मैं ऑलरेडी एक बुक लिखने की स्थिति में हूं, ये किताब मैं लिख रहा हूं अभी। तो देखिए इस किताब का जब अनावरण करेंगे, अभी कंटिन्यूअस ये काम चल ही रहा है, तो जब आ जाएगी तब फिर आप ले लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए लेक्सिकॉन ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए।